बड़ा भाई मोहन बोला, भाई घर के चारों कमरे तू ले ले, मैं उधर खाली जमीन पर नए मकान बना लूँगा। बदले में तू मुझे वो दुकान दे दे जिसे पिताजी चलाते थे, और खेत की हाईवे से सटी हुई ज़मीन मुझे दे दे, क्योंकि तू खेती करेगा, इसलिए अगर सड़क के किनारे वाली ज़मीन लेगा तो जानवर तुम्हारी फसल का नुकसान करेंगे। चारों कमरे मिलने पर छोटा भाई खुश होता हुआ बोला, ठीक है भैया, मुझे ये बंटवारा मंजूर है। मोहन पढ़ा लिखा और चालाक था, जबकि गोपाल अनपढ़ था, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि भाई ने 4 कमरों की हड्डी डालकर उसे 30 लाख की दुकान और करोड़ों रुपए ज़्यादा की सड़क से सटी जमीन हड़प ली है, क्योंकि मोहन की ज़मीन की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा थी, जबकि गोपाल की ज़मीन की कीमत 20 लाख भी नहीं थी। रात में गोपाल की पत्नी बोली, जेठ जी ने आपके साथ गलत किया है, आपको उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। क्यों? गोपाल बोला, तू भैया के बारे में अनाप शनाप मत बक, वो मेरे भैया हैं। वह गोपाल के सामने तो चुप हो गई, मगर जेठानी के सामने नाराज़गी दिखाने लगी। जब इस बात का पता मोहन को लगा तो उसने छोटे भाई को 4 लाख रुपए नगद देकर कहा, बहू को लगता है बंटवारा सही नहीं हुआ है, इसलिए ले ये कुछ पैसे रख ले। 4 लाख नगद पाकर गोपाल तो धन्य हो गया। पैसे पाकर गोपाल की पत्नी भी चुप हो गई। फिर वक्त गुजरने लगा। मोहन के एक बेटा व 2 बेटियां थी। बेटियां सुशील थी, शादी के बाद ससुराल चली गई, मगर उसका इकलौता बेटा नालायक निकल आया। उसे नशे और जुए सट्टे की लत लग गई थी। मोहन हमेशा अपने बिगड़ैल बेटे की करतूतों का खामियाजा उठाता रहा। जब बेटा सट्टे में पैसे हार जाता था, तब मोहन को मजबूरन वह पैसे चुकाने पड़ते थे। धीरे धीरे खेत की ज़मीन बिक गई, फिर दुकान भी बिक गई। जब बेटे को लगा बाप एकदम खाली हो गया है, तो वह अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर में जाकर बस गया। बेटे की आदतों से दुखी होकर मोहन की पत्नी भी उसका साथ छोड़ गई और चल बसी। कहते हैं, भोले आदमी का रखवाला ऊपर वाला होता है। गोपाल के दोनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे, इसलिए दोनों सरकारी नौकरी लग गए। गोपाल आज मज़े कर रहा है। उसके दोनों बेटे संस्कारी हैं, पिता की इज्जत और सम्मान करते हैं। आज मोहन अपने घर में अकेला रहता है। उसके शरीर ने जवाब दे दिया है। वह बैसाखियों का सहारा लेकर चलता है। उसका भाई गोपाल उसकी सेवा कर रहा है। मोहन को पछतावा है कि उसने भाई के साथ गलत किया था। भाई की संपत्ति हड़प कर अपने अयोग्य बेटे के लिए धन इकट्ठा करना चाहा, इसलिए वह उसकी सजा भुगत रहा है। कभी कभी मोहन अपनी करतूत याद करके रोने लगता है। फिर वह गोपाल से माफ़ी मांगने लगता है, मगर गोपाल को भाई से कोई शिकायत नहीं है। वह जैसा पहले था वैसा ही आज है। कहानी का मोरल, पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में कभी भी भाई की संपत्ति मत हड़पना। हो सकता है बुढ़ापे में भाई ही हाथ पकड़कर जीवन की वैतरणी पार कराए। याद रखिए, संपत्ति का बंटवारा धोखे से आप अपने पक्ष में कर लोगे, मगर ऊपर बैठा वह सब कुछ देख रहा है। वह जब कर्मों के फल का बंटवारा करता है, तब कोई रियासत नहीं देता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करें।